नमस्कार, मैं आपका डॉक्टर सागर। मैं एक्यूपंक्चर और ट्रेडिशनल मेडिसिन एक्सपर्ट हूँ। ऑलमोस्ट 18-19 ईयर्स से मैं बंजारा हिल्स रोड नंबर 2 में सेकंड लाइफ हॉस्पिटल हैदराबाद में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज का अवेयरनेस टॉपिक है ब्रेन स्ट्रोक यानी पैरालिसिस। ये ब्रेन स्ट्रोक जो है ऑलमोस्ट नंबर 2 डिसीज़ है पूरा दुनिया में। सबसे ज़्यादा लोगों को मार रहा है हार्ट अटैक के बाद। तो ये ब्रेन स्ट्रोक किस तरह हम प्रिवेंट कर सकते हैं और किस तरह इसका इलाज जो है एक्यूपंक्चर और ट्रेडिशनल मेडिसिन में दुनिया का सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट माना जाता है, ये भी आप जानकारी ले सकते हैं। ये पूरा वीडियो आप देखने से आपको पता चल जाएगा ब्रेन स्ट्रोक पेशेंट में किस तरह हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं और किस तरह इसका सही उपचार करने से आप पूरी तरह ब्रेन स्ट्रोक से रिकवर भी हो सकते हैं। पहली बात आपको समझना है, ये ब्रेन स्ट्रोक जो है ब्रेन का डैमेज हो रहा है। डैमेज की वजह से जो ब्रेन सेल्स है, यानी अगर आपको लेफ़्ट साइड आपको स्ट्रोक आ गया तो लेफ़्ट साइड का जो सेल्स है वो डैमेज हो गए, जिसकी वजह से इसका जो नियंत्रण है यानी पूरा नर्वस सिस्टम जो मैनेज करते हैं अपोजिट साइड, उसमें जितना सेल डैमेज है उतना ही आपको उसका नर्वस सिस्टम में आपको तकलीफ़ होगा, यानी आपका उसमें आपका मोटर एक्टिविटी जो रहता है ना वो पूरी तरह डैमेज हो जाता है और ज़िंदगी भर आपको ये डैमेज से आपको झेलना पड़ेगा, आपको पैरालाइज्ड रहना पड़ेगा। यानी अगर अपोजिट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स अपोजिट साइड, ये समझना आपको ज़रूरी है। किस तरह ये डैमेज होता है, क्यों होता है? पहली बार ये जो है कुछ वायरस बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता है, ये प्योर जो है आपका खाने पीने से, आपका स्ट्रेस की वजह से आपका शरीर में टॉक्सिसिटी बढ़ जाता है, टॉक्सिक इन्फ्लेमेशंस बढ़ जाता है, यानी विष वायु ज़्यादा हो जाते हैं। आपका जीर्णाशय में, आपका ऑर्गन्स में जो टॉक्सिन्स है, जो टॉक्सिक इन्फ्लेमेशंस है, यानी आपको स्मोकिंग है या दारू या अल्कोहल, गुटखा, ऐसे बहुत सारे चीज़ है जो हाईली टॉक्सिक है। ऐसे ही हम बोल सकते हैं काफ़ी खाने पीने में भी बहुत सारा टॉक्सिक फूड हम ले रहे हैं। तो ये टॉक्सिसिटी की वजह से आपके शरीर में टॉक्सिक इन्फ्लेमेशंस हो जाता है। जो टॉक्सिक इन्फ्लेमेशन जो है पूरी तरह आपका स्पाइन के ज़रिए, आपके हार्ट के ज़रिए ये अब तक आपका ब्रेन तक पहुंच जाएगा और ये ब्रेन में क्या करेगा, आपको डिहाइड्रेट करते जाएगा। आपका ब्रेन का जो ब्लड वेसल्स है उसको इन्फ्लेमेशन की वजह से वो ब्लड वेसल्स नैरो होना शुरू हो जाता है, इन्फार्क्ट्स हो जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, जिससे हार्डन हो जाएंगे आर्टरी, श्रिंक होना शुरू हो जाता है। और कुछ पेशेंट्स में ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहने की वजह से भी उससे क्या हो जाता है, ब्रेन में ब्लड वेसल फट जाता है, उसको हेमरेज बोलते हैं, जिससे ब्लीडिंग होके वो पूरा एरिया जो है क्लॉट हो जाता है। तो आइदर ब्लड वेसल श्रिंक भी हो सकता है या ब्लड वेसल रप्चर भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपका ब्रेन को डैमेज हो जाता है। एज आई टोल्ड यू, लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स राइट साइड एक्टिविटी एंड राइट साइड एक्टिविटी से लेफ्ट साइड हो जाता है। तो आपको अगर लेफ़्ट साइड हुआ है ब्रेन में तो राइट साइड आपका हुआ है, तो लेफ़्ट साइड आपका स्पीच एरिया भी रहता है, जिसकी वजह से आपको स्पीच में प्रॉब्लम होता है। जिसको लेफ़्ट साइड पैरालिसिस हुआ है उसको स्पीच में कुछ भी दिक्कत नहीं होता है। तो एक्चुअली ब्रेन स्ट्रोक का जो है पूरा दुनिया में WHO एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट जो है, एक्यूपंक्चर का उपचार इवन इमरजेंसी केयर में भी यूज़ किया जा रहा है, जिससे एक्यूपंक्चर जो है आपका जो इम्पॉर्टेंट नाड़ी जो रहता है, आपके शरीर में जो नाड़ी व्यवस्था रहता है, उससे ब्रेन तक हमने एक इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस भिजाते हैं वो पूरा नर्वस सिस्टम से, जो आपका जो अर्ली स्टेज ऑफ क्लॉट से जो ग्रेजुअली वो आपका नर्वस सिस्टम से डिस्कनेक्ट होते जाएगा, तो इमीडिएटली आईसीयू में ही आपका वाइटल्स मेंटेन करते हुए आपको अगर ये ट्रीटमेंट दिया जाएगा तो बेसिकली पेशेंट 10-15 दिन में उसका ब्रेन भी डैमेज भी रहेगा, मगर जो कम्युनिकेशन है ब्रेन सेल्स टू नर्वस सिस्टम, वो कम्युनिकेशन बनाए रहेगा, जिससे पेशेंट जो है पैरालाइज नहीं होगा, खाली ब्रेन में एक छोटा डैमेज रहेगा, छोटा मार रहेगा बस। तो वो डैमेज को भी हम क्लियर कर सकते हैं इन फ्यूचर ट्रीटमेंट, बट उसका जो पैरालिसिस कंडीशन है वो पूरी तरह मैनेज हो सकता है और इमीडिएटली 10 से 15 दिन या 20 दिन, 1 महीने के अंदर ही पेशेंट जो है जितना हो सके उतना मोटर रिकवरी हो जाएगा, उसका पूरा पैरालिसिस ठीक हो जाएगा। अगर उसको लेट किया जा रहा है, यानी पेशेंट को ये ट्रीटमेंट आजकल जो है इवन दो WHO गाइडलाइंस रहने से भी ये ट्रीटमेंट जो है अमेरिका जैसे देशों में, बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ में
इसका डिपार्टमेंट ऑलरेडी एक्यूपंक्चर डिपार्टमेंट्स खुल चुका है और सही ढंग से इसका इस्तेमाल हो भी रहा है, मगर काफ़ी हॉस्पिटल्स में इंडिया में ये उपचार नहीं है, जिसकी वजह से आपको 15 दिन या 1 महीने तक आपको केवल आईसीयू में आपका जान बचाने का इलाज ही होता है, जिससे काफ़ी लेट हो जाता है। पेशेंट जो है पैरालाइज्ड कंडीशन में रहता है, आपका जान तो बच जाएगा मगर आप पूरी तरह पैरालाइज्ड रहेंगे और पेशेंट को फर्दर आपको रिहैबिलिटेशन पर्पस आपको फिजियोथेरेपी में भिजाते हैं। एटलीस्ट वो टाइम में फिजियोथेरेपी और एक्यूपंक्चर दोनों कॉम्बिनेशन में अगर करेंगे तो पेशेंट को 1 से 3 महीने के अंदर ही फिर से वो रिहैबिलिटेशन होने का चांसेस है। देखिए फिजियोथेरेपी कितना उपयोग होगा मैं आपको बताता हूँ। पेशेंट को स्ट्रोक आते ही एक सीरियस ट्रॉमा में रहता है, वो पूरी तरह अपना कॉन्फिडेंस खो बैठता है, जिससे वो हाथ पैर भी उठाने के लिए उसको हिम्मत नहीं रहता है। तो फिजियोथेरेपिस्ट का रोल जो है एकदम बहुत अच्छा रोल है, बिकॉज वो हाथ पैर जो है एक्सरसाइज करवाते जाता है और पेशेंट जो है जितना मूवमेंट ऑलरेडी है उनको वो रियलाइज़ करना शुरू कर देता है। रियलाइज़ के बाद जितना मूवमेंट है उतना मूवमेंट आ जाएगा, जितना मूवमेंट नहीं है वो पूरी तरह ज़िंदगी भर वैसे ही पैरालाइज्ड रहेगा। तो डेफिनेटली फिजियोथेरेपी का उपचार बहुत ही अच्छा काम करेगा, मगर उसके साथ साथ अगर एक्यूपंक्चर का भी उपचार हो तो ब्रेन में नर्वस सिस्टम से ब्रेन का कनेक्शन जो है फिर से रिस्टोर होना शुरू हो जाता है और पेशेंट जो है पूरी तरह ठीक भी हो सकता है। 1 से 3 महीने, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा अभी। तो अभी नेक्स्ट जो है पेशेंट लेट स्टेज हो गया, 1 साल हो गया, 6 महीने हो गया, उससे ज़्यादा हो गया, तो ब्रेन जो है वेट करके वो पूरी तरह थक के वो डीजनरेट होना शुरू हो जाता है, बिकॉज उसको कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है नर्वस सिस्टम से। तो स्लोली ग्रेजुअली जो है डीजनरेशन होना शुरू हो जाएगा, पूरी तरह डीजनरेट हो जाएगा। डीजनरेट होने के बाद ऑलमोस्ट आपको 99% जो है वो फिर से काम नहीं करेगा, पूरी तरह ज़िंदगी भर आपको वैसे ही पैरालाइज्ड रहना पड़ेगा। तो ऐसे लेट केसेस में एक्यूपंक्चर और स्टेम सेल थेरेपी का कॉम्बिनेशन जो है आपको काफ़ी लाभदायक हो सकता है। लेट स्टेज पैरालाइज्ड केसेस में भी एक साइड से जो डैमेज हो गया, डीजनरेट हो गया सेल्स को आप रीजनरेट करते हुए और लॉन्ग टर्म आपको एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट से जो नसों का सिग्नल्स जो है ब्रेन तक फिर से वो पहुंचाएगा, बिकॉज वो नहीं करते रहेंगे तो आप जस्ट इमेजिन करो आपका हाथ आप 1 महीने से काम नहीं कर रहा है, आप उसको आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है फिर भी आप काम नहीं कर रहा है, तो उस 1 महीने के बाद आप हाथ जो है आपको हिलाना डुलाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज वो पूरा हाथ के जो मसल्स है, हाथ के जो नर्व सिस्टम है वो पूरी तरह डाउन हो जाएगा, टाइट हो जाएगा और फ्लेक्सिबिलिटी पूरी तरह जाएगा। उसको हम 1 महीना या 15 दिन उसको हम एक्यूपंक्चर या फिजियोथेरेपी, मसाज ऐसे ट्रीटमेंट करने से फिर से रिस्टोर हो जाएगा, बिकॉज ब्रेन सेल्स का तो कनेक्टिविटी है ही है। और अगर 1 साल तक हम ऐसे ही हाथ का उपचार हाथ को यूज़ नहीं करेंगे तो ब्रेन भी समझेगा कि इसका ये तो पूरा डेड हो चुका है, मेरा तो काम ही नहीं है, तो वो डीजनरेट करना शुरू हो जाएगा। तो यानी ऐसे पेशेंट में भी आपको पूरी तरह फिर से रीजनरेट करने से ही वो पूरी तरह फिर से काम में आएगा। तो रीजनरेटिव ट्रीटमेंट्स जो है एक्यूपंक्चर इटसेल्फ आल्सो इज आल्सो ए रीजनरेटिव ट्रीटमेंट, यानी 1 से 2 साल अगर हम कभी कभी बीच बीच में आपको ट्रीटमेंट देते हुए, रीजनरेटिव ट्रीटमेंट देते हुए, तो हमारे सेंटर में काफ़ी लेट स्टेज केसेस में भी समझ सकते हैं कि 10 में से 7-8 लोगों पूरी तरह 90% अबव रिकवर हो चुके हैं। कुछ लोग 50 to 60% रिकवरी आ चुका है लेट स्टेज केसेस में, जो ज़िंदगी भर पैरालाइज्ड हो। और स्टार्टिंग स्टेज में जो भी हमारे पास आते हैं उसका तो एकदम अच्छी तरह उपचार हो जाता है। 1 से 2 महीने के अंदर अगर वो जल्द से जल्द पेशेंट को हम ट्रीटमेंट दिया जाए, तो ये इस तरह स्ट्रोक का उपचार होता है। और आपका खाना पीना, इसको प्रिवेंशन की किस तरह करना है, हमको हमारा फैमिली हिस्ट्री में स्ट्रोक्स है तो मुझे भी आने का चांसेस है, तो आपको मैं यही बोल रहा हूँ, आपको टॉक्सिक फूड से या टॉक्सिक लाइफ से दूर रहना है और आपके शरीर में जो है इन्फ्लेमेशन हमेशा कंट्रोल में रखना है। तो लंच से पहले, डिनर से पहले सलाद खाना ज़रूरी है और आपको टॉक्सिक फूड से अगर जितना दूर रहेंगे उतना आपका इन्फ्लेमेशन कम रहेगा। और ये क्या बोलते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो आप रेगुलर सेवन करने से आपका बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा, जिससे आपका ब्लड वेसल्स, हार्ट का, ब्रेन का डायलेटेड रहेगा और शरीर एकदम क्लीन रहेगा, जिससे आपको हार्ट स्ट्रोक या ब्रेन स्ट्रोक आने का चांसेस जो है एकदम
आई मीन ना के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह हम प्रिवेंशन और क्यूरेटिव ट्रीटमेंट को हम प्रमोट करते हैं। जो जिसको स्ट्रोक आ गया है उसको फिर से ज़िंदगी में स्ट्रोक नए आने के भी हम उपचार देते हैं और पूरी तरह जितना हो सके उनको नॉर्मल लाइफ में लाने की हम करते हैं। इसीलिए हमारा हॉस्पिटल का नाम ही सेकंड लाइफ है। तो हर एक को ये वीडियो ज़रूर आप शेयर करिए, हर एक को ये जानकारी पहुंचाइए, बिकॉज ये वर्ल्ड का नंबर 2 किलर है और ये किसी के घर में भी ये सब हो सकता है। सो आपको ये नॉलेज जो है अगर रेलिवेंट लगा तो डेफिनेटली ये हर एक वीडियो जो है आप इसको जल्द से जल्द शेयर करके सबको लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करिए। थैंक यू वेरी मच।